So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 physics. It is errors. And now we are in the topic video number 6 vernier calipers. या इसका दूसरा नाम है स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं. स्लाइड कैलिपर्स ये क्या होता है? हम लोग जो नॉर्मल स्केल होता है, हम लोग का जो नॉर्मल स्केल होता है उससे हम लोग दूरी तो मापते हैं. जैसे मान लीजिए सिंपल सा स्केल लिए 0 10 1 सेंटीमीटर, तो ये जो मेजर करेगा वो क्या करेगा 1.1 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर है कि नहीं. लेकिन किसी का अगर 0.83 सेंटीमीटर है तो इसको मेजर नहीं कर पाएगा, इसको ये मेजर नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए हम लोग को यूज करना चाहिए क्या, वर्नियर कैलिपर. और ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी क्लियर होगा. हम कोशिश करते हैं भरपूर समझाने का. आपको 2 वीडियो देंगे वर्नियर कैलिपर, बस स्क्रू गेज और टॉपिक खत्म हो जाएगा एरर्स. तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है. सबसे पहले तो ये डिस्टेंस मेजर करता है. डिस्टेंस मेजर ऑफ ए रड, कोई रड का डिस्टेंस मेजर कर सकता है. ये रेडियस मेजर करता है, रेडियस मेजर कर सकता है. क्लियर है? रेडियस मेजर करता है. बताएंगे कैसे. रेडियस बोलिए, डायमीटर बोलिए, डायमीटर में निकालेंगे तभी रेडियस निकलेगा. इंटरनल डायमीटर मेजर करता है. क्लियर है? ये जो बना होता है कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स. 2 स्केल होता है. एक को बोलते हैं हम लोग मेन स्केल और एक को बोलते हैं वर्नियर स्केल. 2 स्केल होता है. इसमें 2 स्केल होता है. वर्नियर स्केल क्या करता है, स्लाइड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं. स्लाइड करता है ओवर किसके ऊपर बताएंगे भी. और आप इसको अच्छा से देखिएगा, कोई वीडियो में जाकर देखिएगा तब समझ में आएगा. ऐसे बोर्ड में समझाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे भरपूर आपको समझाने का. वर्नियर स्केल जो होता है स्लाइड करता है ओवर मेन स्केल. क्लियर है? ये हम लोग को इंटरनल डायमीटर ऑफ, मान ली कोई आपको सिलेंडर दे दिया, उसका जैसे सिलेंडर है ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है थिक होता है, तो अंदर का रेडियस अलग होता है. अंदर का रेडियस भी निकाल सकते हैं, बाहर का रेडियस भी निकाल सकते हैं हम लोग. इंटरनल डायमीटर, रेडियस, डिस्टेंस मेजर कर रड का या किसी का भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. कहाँ तक? नॉर्मल स्केल से थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं. ये आपको प्रैक्टिकल में भी करना है. तो चलिए हम थोड़ा इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, नोट कीजिए. तो देखिए इसका बनावट किस तरह से होता है. आप इसको अच्छा से और कोई बुक में देखिएगा ना, यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है. ये होता है मेन स्केल. ये होता है मेन स्केल. 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हो गया 1 सेंटीमीटर. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. ये हो गया मेन स्केल, जिससे सिंपल आप जानते हैं. ठीक है, ये हो गया मेन स्केल. अब इसके ऊपर एक स्लाइडिंग स्केल और होता है. स्लाइडिंग स्केल जिसको हम लोग ऐसे ये हैंडल बनाता है, हैंडल से पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं. ठीक है, इसमें भी क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मार्किंग किया होता है. लेकिन ये मार्किंग, ये जैसे ये मेन स्केल का मार्किंग 1 मिलीमीटर मतलब या 0.1 सेंटीमीटर जो इसका लिस्ट काउंट है उसके हिसाब से बढ़ रहा है. ये वर्नियर स्केल बोलते हैं. ये वर्नियर स्केल जो स्लाइड करेगा इसे, इसको हम लोग बताएंगे कैसे. इसको हम लोग स्लाइड करा सकते हैं. क्लियर है? स्लाइड करा सकते हैं. इसमें भी मार्किंग होता है. इसमें लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ऐसे यूनिफॉर्म इंटरवल में मार्क किया हुआ है. ठीक है, ऐसे मार्क कर दिया, छोटा सा बना दिए. ये क्या है, इसमें हैंडल बना होता है, इसको हम लोग ऐसे स्लाइड कर सकते हैं.
सबसे पहले मेन स्केल में मार्किंग होता है, वर्नियर स्केल में मार्किंग होता है। वर्नियर स्केल का मार्किंग फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, बताएंगे कितना फिक्स किया जाता है, बताएंगे अभी। ऑर्डिनरी हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो बना होता है, जो मतलब एक यहाँ पे है कि नहीं, एक जो बना हुआ है और एक इसके साथ जो, मतलब समझ लीजिए कि जौ जो बोलते हैं, जो जैसे पी और क्यू एक जौ है। इसमें हम लोग फिक्स करेंगे, सपोज किसी का रड का लेंथ निकालना है, कोई रड का लेंथ निकालना है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया जाता है ये जौ के बीच में। और इंटरनल निकालने के लिए इसको इस तरह से जो बना के फिक्स कर दिया। जैसे इंटरनल निकालना है, इंटरनल क्या निकालना है, मान लीजिए कि रेडियस निकालना है, तो इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है ऊपर में, ठीक है। एक ऊपर में होता है, एक नीचे में होता है। इसको आप बुक में देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ये स्लाइडिंग करना होता है बस। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास एक रड है, ठीक है, इसको हम लोग, एक रड है, ए बी एक रड है, इसको लोग फिक्स कर दिए, जो पी और क्यू के बीच में एक रड को, एक यूनिफॉर्म रड को फिक्स कर दिए। इसका स्केल में हम लोग को देखना है, ठीक है। ये जो कनेक्ट होता है वो किससे होता है, वर्नियर स्केल से। ऐसे यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिए, रड को स्लाइड करते हुए लाए, इसको फिक्स कर दिए। अंडरस्टूड। अब जैसे मान लीजिए इसका फिर मार्किंग करते हैं, हम समझिए, घबराइएगा मत, पूरा समझ में आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 को तो छोटा कर दे रहे हैं, 10, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे मेन स्केल का लिस्ट काउंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 0.1 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं इससे कम वो मेजर नहीं कर सकता था बस, यानी 1.2 1.3 कर सकता है, लेकिन 1.23 नहीं कर सकता ये, ठीक है। फिर आया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर आ रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग मेन स्केल में देखते हैं कि ये जो लाई कर रहा है, ये जो रड लाई कर रहा है, एक मान लीजिए कि रड जो है उसका लेंथ 2.6 से ज़्यादा है, 6 5 6 7, तो बड़ा बना दें, 5 6 7 8 9 10। हम लोग क्या देखें कि ठीक 7 के ऊपर नहीं आ रहा है और ना ही 8 के ऊपर आ रहा है, ठीक सही है, ठीक है। मेन स्केल में क्या देखा गया कि रड का लेंथ 2.7 से ज़्यादा है, लेकिन 2.8 से कम है। 2.7 होता तो मेन स्केल रीडिंग काम आ जाता, ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को, या 2.8 इसके बीच में, मतलब डेसिमल के बाद 1-2 पॉइंट होना चाहिए इसका आंसर में। तो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे ना, इसका मेजरमेंट एक्यूरेटली कैसे करेंगे। 2.7 से ज्यादा लेकिन 2.8 से कम है, या 2.71 2.72 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब देखिए, अब इसके बाद वर्नियर स्केल में भी क्या होता है, मार्किंग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही तो बनाते हैं। ये है हम लोग का वर्नियर स्केल, ठीक है। इसमें जो लगा होता है ये जॉ में फिक्स कर दिए। क्लियर है। ये वर्नियर स्केल है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको फिक्स, रड इज फिक्स्ड कर दिए। फ्रॉम कहां से स्टार्ट करना चाहिए, 0 से।
जीरो से ये फिक्स है, ये जॉब फिक्स नहीं है, दोनों के बीच फंसा दिए ना, इसे फंसा दिए रड को और छोड़ दिए, स्लाइड है, ये दूर से लाके हम नजदीक में लाए यहाँ तक और स्लाइड करके फंसा दिए। सबसे पहले रड इज फिक्स्ड फ्रॉम जीरो, लेकिन जीरो से फिक्स कर दिए टू कहाँ तक, वर्नियर स्केल तक फिक्स कर दिए। अंडरस्टूड, टू वर्नियर स्केल तक हम लोग फिक्स कर दिए, रड को निकाले, फिक्स कर दिए वर्नियर स्केल में। अब इसका रीडिंग 2.7 से और 2.8 के बीच में, तो हम लोग इसका रीडिंग कैसे निकालेंगे सब, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या वर्नियर स्केल डिवीजन में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है, जैसे लिखा हो सकता है क्या कि 9 स्मॉल डिवीजन इन, प्राय यही लिखा होता है 9 स्मॉल डिवीजन इन मेन स्केल डिवीजन, मतलब 9 गो में क्या लिखा हुआ है 10 स्मॉल डिवीजन इन वर्नियर स्केल। 10 गो वर्नियर है ना, तो वो 9 गो को बराबर है। 10 गो है, 10 गो स्मॉल डिवीजन है, तो 9 गो स्मॉल डिवीजन के बराबर है। 10 गो यहाँ पे ये 9 गो है और ये इसका 10 गो के बराबर है, ये दिया हुआ है, मतलब इसका 9 मिलीमीटर में, इसका 9 मिलीमीटर में 10 गो डिवीजन बना हुआ है, ये दिया हुआ रहता है, आप काउंट भी कर सकते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन 9 स्मॉल डिवीजन इन एमएसडी इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन इन वर्नियर स्केल, ये दिया होता है। फिर हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे, उसके बाद लिस्ट काउंट निकालेंगे ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, इसका तो पता है, प्लस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल जो स्लाइड कर रहा है, जो स्लाइड करेगा उसका। कैसे निकालेंगे सब बताएंगे भी, अंडरस्टूड। और तब हम लोग रीडिंग निकालेंगे, रीडिंग जो होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ये जो आंसर आएगा ना MSR मेन स्केल रीडिंग, जिससे इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 2.7 है, प्लस लिस्ट काउंट एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन क्या VSD एंड MSD। ये थ्योरी अब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो समझ में आएगा। हम इसको थोड़ा बड़ा बना के इसका आंसर बता रहे हैं, नोट कीजिए। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का कैसे निकालते हैं, हम क्या बताएं, मेन लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखिए मेन स्केल का तो आप देख के बता दीजिएगा कि लिस्ट काउंट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट तो क्या है, या तो 0.1 सेंटीमीटर बोलिए किसका, मेन स्केल का, या 1 मिलीमीटर, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्नियर स्केल कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये दिया हुआ है कि 10 स्मॉल डिवीजन इन वर्नियर इज इक्वल टू 9 तक ही है, मतलब 10 ठो है जो 9 मेन स्केल डिवीजन इन क्या मेन स्केल, ये दिया हुआ रहता है, 10 गो है, 10 नहीं, जिसे एकदम फिर से देखिए समझिए पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर में अगर वर्नियर स्केल को करेंगे तो वर्नियर स्केल यहीं तक आ रहा है, और उसमें क्या मार्किंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्नियर स्केल में 10 जो स्लाइड करेगा है कि नहीं, वो 10 गो बना हुआ है और ये 9 तक ही है, मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो देखिए, तो 1 डिवीजन इन वर्नियर इक्वल टू क्या होगा, 9/10 MSD। क्लियर है, 9/10 MSD होगा कि नहीं होगा।
एक डिवीजन इन वर्नियर इज इक्वल टू 9/10 MSD। कोई डाउट है किसी को? ऐसे निकाल दिए। अब हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? मेन स्केल का लिस्ट काउंट प्लस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। ध्यान से देखिए, मेन स्केल का है 1 मिलीमीटर, तो वर्नियर स्केल कितना होगा? 9/10 मिलीमीटर। 9/10 मिलीमीटर यानी क्या होगा? 1 प्लस 0.9 मिलीमीटर या 1.9 मिलीमीटर। 1 सॉरी माइनस होता है, सॉरी चेंज कर लीजिएगा, माइनस होता है ना, जो सबसे काउंट करेगा वो माइनस होगा लिस्ट काउंट। तो 1 - 9 सुधार लीजिएगा, माइनस होगा 1 माइनस, तो क्या हो गया? 0.01 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। तो अगर हम बोलेंगे, अब इसको फिक्स कर लीजिए आप, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बोलेंगे, ये वाला दिख रहा है AB, तो बोलेंगे 1 मिलीमीटर बोलिए या 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल ये वाला, जिसका फिक्स है, अगर 9 है ये यही रहता 9 और 10, बाकी रहेगा तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको। दोनों बना के दिखाएंगे आपको हम। इज इक्वल टू क्या होगा? 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो भूल से माइनस करना पड़ेगा तब लिस्ट काउंट निकलेगा। लिस्ट काउंट कम हो जाएगा ना, और कम हो जाएगा लिस्ट काउंट। तो हम भूल से ज़्यादा प्लस लिख दिए थे, माइनस होगा, लिस्ट काउंट माइनस होगा क्योंकि और कम काउंट करेगा ये। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? नोट करिए। एक क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। द लेंथ ऑफ ए रड इज 1.6 सेंटीमीटर फाउंड इन मेन स्केल। what is its length when measured by a vernier scale given 10 small division in vernier scale is equal to 9 small division in vernier scale, सॉरी मेन स्केल। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को हम। लिस्ट काउंट भी निकालने आता है तो आंसर फिक्स है। फिगर थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं आपको। 0 1 2 3 4 5, थोड़ा छोटा कर दे रहे 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना काफ़ी है। अब हम लोग एक रड जो दिया हुआ है AB इज इक्वल टू रड इक्वल टू 1.6, इसको फिक्स कर दीजिए। जौ में फंसाइए रड को, और 1.6 दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा 1.6 दिखा रहा है। ऐसे देखिए 6 और 7 के बीच में एकदम एक्यूरेटली 1.6 तो दिखा रहा है मेन स्केल में, लेकिन थोड़ा ऐसे ज़्यादा है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस रड को फंसा दिए एक वर्नियर स्केल में। ठीक है ना, यहीं पर ड्रॉ कर दे रहे वर्नियर स्केल। इसको फंसा दिए वर्नियर स्केल का जॉ से। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, इसका रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही दूर ये है। ऐसे कोई डाउट नहीं है, ऐसा फिक्स हो गया। सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालिए, कितना होगा
सब मिला के 0.01 सेंटीमीटर। देख लिए कैसे निकालना पता है ना, अभी फिर बता दें। लिस्ट काउंट निकालना है, एम एस का प्लस वी एस का सॉरी माइनस वी एस का 0, इसका है 1 मिलीमीटर, इसका 9/10 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है 9 स्मॉल डिवीजन इन मेन स्केल इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा फिक्स कर ली 9/10। अगर रहता ना कि 15 स्मॉल डिवीजन इन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 14, तो 14/15 करते, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/10 मिलीमीटर या 9/10 मिलीमीटर। क्लियर है? या 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। निकाल दिए लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। ये तो फिक्स है ना, 9 और 10 का आंसर यही रहेगा। सेंटीमीटर में स्केल रहता है, सेंटीमीटर में ही स्केल मिलेगा आपको। आप देखिए क्या होगा, ध्यान सुनिए। तो एक्यूरेट लेंथ ऑफ रड निकालना है इक्वल टू MSR प्लस VSR। MSR तो आपको दिया हुआ है क्या 1.6, ये फिक्स हो गया सेंटीमीटर में। लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग, कॉन्साइडिंग मतलब जो मिल रहा है, ध्यान से देखिए कहीं ना। अब हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4। इसका देख रहे हैं कि ये किससे काउंट हो रहा है, ये इससे। मान लीजिए कि ये 9 से काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जो है इसका 9 से, 9 के पास कोई ना कोई तो कॉन्साइड होगा, कोई ना कोई वो कॉन्साइड होगा, जो कॉन्साइड हो रहा होगा। फोर्थ वाला कॉन्साइड हो रहा है, किसी ना किसी से होगा। बस काउंट करना है, किसी ना किसी मेन स्केल में कॉन्साइड हो जाएगा। देखना है, ऑब्जर्वेशन है ये, आपको अच्छा से देखना है। भारी स्केल में देखना है कौन सा जो है इससे कॉन्साइड हो गया, कौन सा जो है कॉन्साइड, कोई ना कोई से कॉन्साइड होगा। सपोज फोर्थ इज कॉन्साइड, चौथा कॉन्साइड हो गया। आपको यहां देखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे पांचवा भी हो सकता है, छठवां कोई भी हो सकता है। सपोज चौथा इसका कॉन्साइड हो गया। कॉन्साइड मतलब क्या, 9 गो है 10 ठो, कोई ना कोई तो कॉन्साइड होगा। ठीक है, तो 1.6 लिस्ट काउंट क्या निकाले हैं 0.01 इंटू क्या होगा चौथा। काउंट करना 1 2 3 4, चौथा वाला इसका किसी ना किसी से कॉन्साइड हुआ। ये ऊपर से किसी से मतलब नहीं, कोई ना कोई टच हो रहा है ना, यहाँ पे टच हो रहा है, लाइंस निकले हुए, ये इस लाइंस के साथ कॉन्साइड किया। तो ये चौथा लाइन, 9 ठो में चौथा लाइन या 5वां लाइन या 8वां लाइन जो भी रहेगा इंटू लिस्ट काउंट करिए, तो क्या होगा 1.6 0.04, तो 1.64 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसको अच्छा समझना है आपको, जाके जरूर और कोई 3 डायमेंशनल वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। तो मिलते हैं, एक वीडियो और देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।